जय जोहार संगवारी हो, मोर संगवारी तुहर द्वार। जी हाँ, कहानी एक सच्चे संघर्ष की। आप देख रहे हैं एजुकेशनल और मोटिवेशनल चैनल। जी हाँ, जिसमें है संघर्ष है, साहस है और सफलता है। आज हम बात करेंगे शिक्षा और सम्मान की। जी हाँ, एक ऐसे शिक्षा और सम्मान के बारे में बात करेंगे। हमारे बीच जो है प्राथमिक शाला, एक छोटे से गांव प्राथमिक शाला हसदा, जिला दुर्ग, जो है धमदा ब्लॉक का एक छोटा सा स्कूल है। और उस छोटे से स्कूल में पढ़ने वाली एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची है जिसका नाम है सुरुचि साहू, जिन्होंने जिन्होंने अपनी शिक्षा और सम्मान के दम पे, अपनी शिक्षा और सम्मान के दम पे हमारे देश का, हमारे भारत देश का, हमारे छत्तीसगढ़ का, राज्य का, हमारे ज़िले का, हमारे स्कूल का, हमारे टीचर्स का, हमारे पेरेंट्स का इन्होंने नाम रोशन किया है, मान बढ़ाया है और गौरवान्वित महसूस कराया है। निश्चित रूप से हम आज बात कर रहे हैं शिक्षा और सम्मान के बारे में। तो बीते दिनों प्राइमरी जो स्कूल जो हसदा है, हसदा के कक्षा चौथी में पढ़ने वाली जो बहन, हमारी छोटी बच्ची जो है जिसका नाम है सुरुचि साहू, इन्होंने इनको जो है अंग्रेजी ज्ञान के लिए जो है मुंबई में जो है सम्मानित किया गया है। निश्चित रूप से एक गर्व का विषय है। तो आइए सीधे हम उनके पास चलते हैं और पता लगाते हैं, आपको बताते हैं कि क्या कुछ खास है, कि वो सम्मान कैसे प्राप्त हुआ, है ना, कैसे वहाँ तक पहुँचे, वहाँ तक पहुँचाने में किनका अमूल्य योगदान रहा है। तो सबसे पहले इस चैनल में हमारी छोटी बहन का, इस प्यारी सी बच्ची का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। हाँ, सबसे पहले अपना नाम बताएंगे बेटा। मेरा नाम कुमारी सुलची साहू है। अच्छा, कौन सा स्कूल में पढ़ते हो? मैं शासकीय प्राथमिक शाला हसदा में पढ़ती हूँ। कौन सा क्लास की छात्रा हो? मैं क्लास 4th की छात्रा हूँ। सबसे पहले तो कि आपको उतना बड़ा सम्मान मिला, आपको सम्मान मिला, आपके पेरेंट्स को सम्मानित हुए, है ना, जिला राज्य सभी गौरवान्वित महसूस हुए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। अच्छा बताओ बेटा, वहां तक आप पहुंचे, मुंबई तक का सफर तय किया, है ना, वहां तक पहुंचे तो कैसा लगा आपको? वहां पे वहां पहुंच के आपको अपने आप में मन में कैसे जिज्ञासा पैदा हुई, कैसा खुशी हुआ, उसके बारे में बताओ। जब मैं वहाँ गई तो मुझे बहुत खुशी हुई। हम्म, तो वहां पे आपका स्थान कौन सा लगा? प्रथम स्थान रहे कि कौन सी स्थान में रहे? प्रथम स्थान। तो जैसे वहां पे आप वहां पर गए, है ना, आपके साथ साथ कौन कौन गए थे? मेरी टीचर और मेरी 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 मॉम। मम्मी। अच्छा, देखिए बताया जाता है कि ये जो आप लोगों को ज्ञात हो कि बीते दिनों जो है लिव फॉर वर्ल्ड नामक मुंबई की एक संस्था है, जो कि प्रतिवर्ष क्या करते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को, है ना, अंग्रेजी ज्ञान को उसको परखने के लिए या जानने के लिए या नए तरीके से विकसित करने के उद्देश्य से एक प्रतियोगिता का आयोजित करवाते हैं। एक, है ना, प्रतियोगिता आयोजित करवाते हैं जिसमें जो है अंग्रेजी ज्ञान से उभरने वाले बच्चों को एक नया आयाम दिया जाता है। तो उसके तहत एक बच्ची हमारी जो सामने बैठी है सुरुचि, वहाँ तक एक सफ़र तय किया है, बहुत ही काबिले तारीफ़ है। सबसे पहले ये बताइए बेटा कि आपका जो वहाँ तक पहुँचे उसमें तैयारी जो है कैसा रहा? कौन तैयारी करवा और कैसा होता था? मेरी तैयारी मेरी टीचर करवाती थी स्कूल में, और मैं जब आती थी तो हुँ, मेरे पेरेंट्स हुँ। मुझे पढ़ाते थे। अच्छा, तैयारी कैसे करवाते थे? स्कूल में करवाते थे कि और मोबाइल-वोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन टैब से, किस प्रकार से तैयारी कराते थे? लिव फॉरवर्ड की टीम हुँ, मुझे वीडियो कॉल के माध्यम से पढ़ाते थे, हुँ, और इधर हुँ। टीचर भी पढ़ाती थी। अच्छा, आपकी टीचर जो बहुत ज़्यादा आपको पढ़ाई सपोर्ट किए, उनका नाम क्या है? मेरी टीचर का नाम अनिमा चक्रवर्ती है। वही आपको वहाँ तक पहुँचाए। अच्छा, वो उसके अलावा और क्या पढ़ाती है वो स्कूल पे? उसके अलावा सब्जेक्ट का पढ़ाती है। हुँ। अच्छा, वहाँ तक आप वहाँ जब पहुँचे तो सम्मान समारोह हुआ होगा, है ना? तो वहाँ पे आपको क्या-क्या मिला? मुझे वहाँ ट्रैवल बैग और स्पोर्ट्स किट हुँ। और मिला। सर्टिफ़िकेट भी दिए होंगे? यस सर। अच्छा, ये बताइए कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं? मैं 2-3 घंटे पढ़ती। 2-3 घंटे में हो जाता है? आप वहाँ मुंबई तक का सफ़र कर दिए तय? 2 घंटे में हो जाता है? यस सर। अच्छा, ये बताइए आगे जो है आप क्या बनना चाहती है? क्या किस फ़ील्ड में जाना चाहती है? मैं टीचर बनना चाहती हूँ। मतलब सबको पढ़ाना चाहती है। अच्छा ये बताइए, और आपका अच्छा सब्जेक्ट कौन-सा है? आपको आप अभी जो पढ़ते हो पहली से 5वीं तक वाले में, चौथी में क्या-क्या सब्जेक्ट था? गणित, अंग्रेजी, हाँ, हिंदी और
पर्यावरण, तो इन सब में सबसे अच्छा सब्जेक्ट आपका कौन सा है? गणित, क्यों क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि मुझे गणित बहुत पसंद है हाँ। और मुझे वो सरल लगता है। सरल भी लगता है? लोग तो गणित से भागते हैं बेटा। आपको सरल लगता है? यस, कैसे सरल लगता है? प्रैक्टिस करते हो? यस सर, कितना प्रैक्टिस करते हो एक दिन में? कितने घंटा करते हो? 1 घंटा सर। 1 घंटा में जाता है? अच्छा ये बताइए पढ़ाई के अलावा भी बता रहे हो गणित, मतलब आप आगे चल के गणित के टीचर बनना चाहते हो, यस सर, है ना? तो यस, ये बताइए कि पढ़ाई के अलावा खेल-कूद में और किसमें आपकी रुचि है? ड्राइंग में, ड्राइंग में क्या बनाती हो? ड्राइंग में क्या-क्या बना लेती हो? हुँ? किसी भी जानवर का चित्र, हाँ, पशु पक्षी और फल। बन जाता है। यस सर, और उसके अलावा? अच्छा आपका स्कूल कैसा लगता है आपको? मेरा स्कूल मुझे बहुत अच्छा लगता है क्यों अच्छा लगता है? बताओ। क्योंकि वहाँ हुँ, सभी टीचर्स पढ़ाते हैं हुँ। और सहयोग भी मिलता है। सहयोग मिलता है, बराबर मिलता है? यस सर, अच्छा, ये देख रहे थे कि एक छोटी सी जो बच्ची है निश्चित रूप से आपको बताना चाहूँगा कि ग्रामीण परिवेश में, जो ग्रामीण अंचल है वाक़ई में जो आज बच्चे जो हैं एक चाहे वो शिक्षा का हो या कला हो एक उभर कर सामने आ रही है उसमें आप देख सकते हो चौथी क्लास की बच्ची और इनकी उम्र लगभग जो कितने साल उम्र है बेटा आपका? ना, और देखिए 9 साल की बच्ची है और मुंबई में सम्मान प्राप्त करके आना निश्चित रूप से ग्रामीण जो अंचल है, ग्रामीण जो परिवेश है, वहाँ की शिक्षा, संस्कार और टीचरों की जो मेहनत को हम बोल सकते हैं कि उसकी बदौलत जो है आज वहाँ तक जा रहे हैं। निश्चित रूप से इस पेरेंट्स की और स्कूल के शिक्षकों का एक अमूल्य योगदान रहा है। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और इसके अलावा और आपको क्या-क्या अच्छा लगता है बताओ? अगर मान लो दूसरे बच्चे और अगर वहाँ तक जाए पहुँचना चाहे तो बताया जाता है कि आपके ही गाँव की एक गरिमा साहू करके लड़की भी पिछले साल इस जगह में इस मुकाम पर पहुँची थी। यस सर, आप उसको जानते हो? यस सर, मिली हो? यस सर, कभी सपोर्ट किया आपको? यस सर, कितना सपोर्ट किए? बताओ जल्दी। बहुत ज़्यादा। पढ़ाई-वढ़ाई के लिए आगे बढ़ने के लिए? अच्छा ये बताइए घर में कौन-कौन है? मम्मी पापा, हुँ, दादा दादी और बहन। सब लोग। अच्छा ये बताइए आप घर में सबसे छोटी हो, है ना? चौथे नंबर 4 बहनों में सबसे छोटी हो, यस तो सबसे छोटी में लाड-दुलार प्यार तो खूब मिलता होगा आपको? यस सर, और सबसे ज़्यादा सपोर्ट घर में किसका मिलता है? दादा-दादी, मम्मी-पापा किसका मिलता है? कौन बोलते हैं कि पढ़ो और आपने जिद पूरा करते हैं? मम्मी। अच्छा, वहाँ से आप सम्मान जब प्राप्त करके आए, तो आप कोई जिद नहीं किए कि मम्मी मुझे ये चाहिए ऐसा करके? किए कि नहीं किए? नहीं। क्यों नहीं किए? करना चाहिए था ना? ये देख सकते हो कि छोटी सी बच्ची है और इस मंच के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा निश्चित रूप से इसमें अपार प्रतिभाएं दिख रही है और आने वाले समय में निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि ये बच्चे 10वीं या 12वीं में भी बोर्ड परीक्षाओं की मेरिट सूची में प्रवीण सूची में स्थान बिल्कुल बना सकते हैं यदि सही दिशा से और सही ट्रैक से अगर तैयारी किया जाए तो यहाँ तक पहुँच सकते हैं। आप देख रहे थे कि किस तरीके से किस हालात में पढ़ाई करके ग्रामीण परिवेश से बच्चे वहाँ तक निकल रहे हैं। अब हम जो है इनके मम्मी जी से बात करते हैं कि वो बच्ची वहाँ तक कैसे गई, क्या रूपरेखा थी क्योंकि उनकी मम्मी जो है वहाँ मुंबई पहुँचे हुए थे, है ना? उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या तैयारी थी, क्या कुछ ख़ास थी, है ना? आइए उनके बारे में जानते हैं कि देखते हैं कि उनके पढ़ाई का स्तर क्या था। तो आप देख सकते हैं कि प्रतिभाओं की कमी नहीं है यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, है ना? तो हमारे बीच उनके मम्मी जो है विराजमान हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे दीदी? मेरा नाम श्रीमती गंगोत्री साहू है। अच्छा 4 बेटियां हैं आपके 4 बेटियां हैं और 4 बेटियों में सबसे छोटी वाली बच्ची के द्वारा मुंबई जैसे जगह में सम्मान प्राप्त होना पेपर में आना है ना कहीं गौरवान्वित महसूस हो रहा होगा आपको कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा लगा सर, यहाँ तो जाने के लिए लोग तरसते हैं और हम लोग को तो बच्चे के माध्यम से बहुत जल्दी ही वहाँ पर हम लोग पहुँच गए। अच्छा वहाँ गए आप आपके लाइफ में पहली बार होगा बहुत सारे लोग आए होंगे बहुत सारे टीचर्स अतिथि बहुत सारे बच्चे होंगे तो कैसा वो देख के अपने मन में कैसा भाव आया होगा? बहुत अच्छा लगा सर, वहाँ सभी से मिले। पूरा बाहर से सभी लोग आए थे, मतलब 8 राज्य से आए थे, तो वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा। बताया जाता है कि आप बच्चों की पढ़ाई को लेकर काफ़ी सिंसियर रहती है, उनके फ्यूचर को लेकर काफ़ी सिंसियर रहती है और उसी सब मेहनत भी कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो 4 लड़कियाँ होकर चारे लड़कियों को पढ़ाना,
जी हाँ, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा ये कहना चाहिए गर्व का विषय है। यहाँ तो एक बच्चों को कई लोग पढ़ा नहीं पाते, आप 4-4 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो भी ग्रामीण अंचल में रहकर पढ़ा रहे हैं और आपके लड़के नहीं हैं, 4 बेटियाँ हैं, तो निश्चित रूप से ये आपके लिए भी गर्व का विषय है। कैसा महसूस करते हैं चारों बेटियों को लेकर? लोग बेटों को ज़्यादा महत्व देते हैं सर, लेकिन मैं बेटियों को महत्व देती हूँ। और मेरे 4 बेटियाँ हैं, तो मैं सभी को समान शिक्षा दूंगी, ऐसा करके मेरा जो मतलब ये है। जी, जी। 4 बेटियों में बाकी बच्चे क्या-क्या करते हैं उसके बारे में थोड़ा बताइएगा? मेरी बड़ी वाली बेटी है सबसे मतलब बीएससी नर्सिंग में है, सेकंड वाली 11th में है और थर्ड वाली अभी 9th में है। अच्छा, अभी और हाँ, अब ये आपका 5वीं जाएगी जी मतलब, ये वाली है ना? 5 तो में। घर में जैसे वहाँ तक पहुँचे, तो तैयारी का लेवल किस तरह का था? आप कितने घंटे उसको देती थी पढ़ाने के लिए? क्योंकि वहाँ तक जाना कोई मामूली सी बात तो नहीं है, बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है वो, तो उसमें भी आपकी सहभागिता काफ़ी अधिक रहा है, काफ़ी रुचिपूर्ण रहा है, क्योंकि एक माँ प्राथमिक टीचर होते हैं घर में देखा जाए तो बच्चों का, है ना? उसके बाद टीचर का नाम आता है, तो कहीं न कहीं आपका भी एक अमूल्य योगदान रहा होगा बच्चों को लेके, उनकी तैयारी को लेकर, है ना? क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं स्कूल से आने के बाद रोज़ाना 1 घंटा उनको समय देती थी सर, और घर के सभी लोग मतलब इनके पापा हैं, इनकी दीदियाँ हैं, वो भी थोड़ा-थोड़ा करके मतलब समय देती थी। ऐसे करके हम लोग 1 डेढ़ घंटा उनको समय देते थे। तो ये हसदा स्कूल जो है आपकी बच्ची की वजह से, है ना, ये एक एकदम उभर कर सामने नाम आ रहा है। वैसे भी ये जो अंचल जो है निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी आगे रहा है, पेपर में आए दिन मतलब मिलता है पढ़ने के लिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्राथमिक शाला जो हसदा है, ये है ना, ये मतलब काफ़ी आगे दिखाई दे रहा है और कहीं न कहीं वहाँ के शिक्षकों का भी, जैसे मैडम का नाम लिए, है ना, तो कहीं न कहीं हम बोल सकते हैं कि टीचर्स का भी दृढ़ इच्छा शक्ति हो सकता है, कड़ी मेहनत हो सकता है और लगन हो सकता है, और स्कूल की जो तस्वीर बदल रही है, इन शिक्षकों का कितना योगदान आप समझते हैं? उन लोगों का सभी लोगों का अच्छा योगदान है सर, क्योंकि जो मैडम अनिमा चक्रवर्ती है वो उनको पढ़ाती थी, तो साथ में और टीचर है उनका सपोर्ट करते थे, क्योंकि वो इन बच्चों को तैयारी करवाती थी, तो बाकी विषय का तैयारी सर और मैडम करवाते थे, तो सभी लोगों का अच्छा सहयोग था उनमें। तो क्या स्कूल के पढ़ाई से आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल के पढ़ाई से आप संतुष्ट हैं? जी सर, हम संतुष्ट और हैं। बीच-बीच में मॉनिटरिंग के लिए बुलाते हैं क्या स्कूल वगैरह में? जी बुलाते हैं या सर। अभिभावक संपर्क वगैरह हो, या बच्चों का रिजल्ट वगैरह देते होंगे, या कहीं पेपर वेपर होता है, त्रुटियाँ कहीं हो जाता है या कुछ रिजल्ट दिखाना है, तो बिल्कुल बुलाते हैं? बुलाते हैं सर, और मैं स्कूल का ऐसे ऐसे एमएससी सदस्य भी हूँ, तो बीच बीच में जाकर मैं अपने बच्चे का मॉनिटरिंग करती रहती अच्छा, वहाँ के अभी प्रधानाचार्य या हेडमास्टर कौन है? हूँ। लीलेश्वर प्रसाद देशमुख सर है प्राचार्य, अच्छा, अच्छा। और 2 उनके साथ मैडम है टीचर। बाकी टीम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा, इस वजह से बच्चे यहाँ तक पहुँचे। अच्छा, ये बताएँगे कि आपकी बच्ची जो है और कितना घंटे पढ़ती थी अलग से? अलग से वही 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम, मतलब 2 ढाई घंटा दिन में, एक दिन में स्कूल के बाद मतलब करती थी। टीचर बनना चाहती है, उनकी ख्वाब अलग दिखाई दे रहा है, तो इस दिशा में अब टीचर बनना है, मतलब कहना चाहिए कि कॉन्सेप्ट और फोकस पढ़ाई में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टीचर बनना मतलब आगे जाकर जो है आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे टीचर के रूप में आप उभर कर सामने आ सकते हैं। इसके लिए फिर उनको किस प्रकार तैयार करेंगे? अब आगे आगे देखेंगे सर, जैसे जैसे मार्गदर्शन होता जाएगा, मतलब आगे आगे पढ़ाई के लिए कोचिंग वगैरह की सुविधा होगी, तो उसको भी करवाएंगे, और स्कूल से भी करवाएंगे, गवर्नमेंट स्कूल से। नहीं, अगर मान लो के बाद आगे अगर नवोदय विद्यालय अगर हम चयन हो जाता है, उसके लिए क्या तैयारियां है? क्या नवोदय विद्यालय में भेजना चाहते हैं? क्योंकि आसपास में आपके स्कूल आपका जो स्कूल है, हिर्री स्कूल दिखाई दे रहा है सामने में, है ना? तो किस तरह सोचते हैं? नवोदय विद्यालय में मतलब भेजने के लिए हम लोग तैयारी करवा रहे हैं सर। अगर 1 साल में उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो वहाँ तो पूरा लाइफ सेटिंग हो जाता है, तो हम लोग उसके बारे में सोच रहे हैं अभी नवोदय में मतलब नवोदय भेजने में के हो लिए। जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जी सर, ठीक अच्छा, है। घर में और कैसा माहौल है? इनके पापा जी क्या सोचते हैं? इनके पापा जी का सोच भी वही है सर, मतलब बेटा नहीं है तो क्या हुआ, बेटियों को ही हम लोग अच्छे से पढ़ाएंगे, ऐसे करके हम लोग का सभी लोगों का सोच है, मतलब शिक्षा के बारे में। प्राय देखा जाता है कि और जगह जो है, अगर घर में अगर लड़की या लड़के हैं तो लड़कों को ज़्यादा महत्व देते हैं कि घर का आन बान शान होता है बेटा है, ऐसा बताया जाता है, बेटियों पर ध्यान नहीं देता है। लेकिन आप 4-4 बेटियों को शिक्षित कर रहे हैं, कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा सोच है आपके लिए, बहुत बड़ा, है ना, एक दिशा है, और लोगों के लिए भी एक कहना चाहिए ये सीख है ना? कि बेटियों को आगे लाएँ, आगे पढ़ाया जाए, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप?
क्योंकि मैं भी खुद एक लड़की हूँ सर, अपने मतलब माँ बाप से यहाँ से पढ़ के मैं खुद आई हूँ, इसलिए मैं पढ़ाई का महत्व समझती हूँ कि पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए बेटी और बेटा में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो दोनों शिक्षा के क्षेत्र में मतलब हर चीज़ में मतलब एक ही है, उसमें मतलब डिफरेंस नहीं है। और और कुछ आपका अनुभव रहा, और कैसा अनुभव रहा वहाँ जब गए मुंबई, तो उसके बारे में थोड़ा बता दीजिएगा। मुझे हम लोग तो बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि पहली बार गए थे मुंबई जैसे शहर में, तो सभी लोग जाने के लिए तरसते हैं, तो बहुत बहुत अच्छा फील हुआ, वहाँ घूमे फिरे, मतलब बहुत जगह को देखे, तो बहुत अच्छा लगा। तो ये आप देख रहे थे कि सुरुचि साहू के मम्मी जी से हम बात कर रहे थे, दीदी हमारे बीच मौजूद थे, अपना अनुभव पर साझा कर रहे थे कि निश्चित रूप से एक छोटे से गांव से एक बच्ची का वहां तक का सफर तय करना, यकीनन ये कहना चाहिए गर्व का विषय है, चाहे वो देश के लिए हो, चाहे एक छोटे से गांव के लिए हो, चाहे राज्य के लिए हो, चाहे जिला के लिए हो। और छोटे से उम्र में इस तरह की प्रतिभा का विकसित होना निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा आयाम है, आने वाले युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा सीख है। हो सकता है कि सुरुचि साहू से काफ़ी लोगों को और सीख मिले, उनसे आगे बढ़ने का मौका मिले, है ना। तो ये बोल सकते हैं, अब जैसे कि बताएं कि लड़के लड़कियों में तुलना नहीं करना चाहिए, है ना। आजकल देखा जा रहा है कि प्राय बेटों से, है ना, बेटों से बेटियां जो है काफ़ी आगे हो रही है, उनके मम्मी के माध्यम से भी जानने को मिला। आप देख रहे थे हमारे इस चैनल में, और मोर संगवारी तुम्हार दो जो चैनल है, ये निश्चित रूप से वो उन प्रतिभाओं को खोज कर लाता है, वो छुपी हुई प्रतिभाओं को दृष्टि पटल पर लाने का प्रयास कर रहा है ना। तो आप हमारे चैनल में बने रहिए, और इस तरह की संघर्ष भरी कहानी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो आप हमारे चैनल में अपना अपना बहुमूल्य समय दिए दीदी, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद सर। तो आप चैनल में बने रहिए और वीडियो को आप देखिए और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, और इस वीडियो को अपने साथियों तक साझा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद।